हाल आज काफी चर्चा का विषय बना हुआ है मोहम्मद आजम खान को लेकर के। बात शुरू करते हैं, उससे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। महाकुंभ में एक बूंद पानी की गंदी नहीं गई है गंगा में। चांदी की तरह पाक साफ पानी था, ये इस टोपी वाले ने किया है। चैलेंज था पूरी दुनिया के सामने। हज में देखा आपने कितने लोग थे? 30 लाख 35 लाख, कितने बड़े दो हादसे हुए। कुंभ में 2 करोड़ लोग थे। उनको लाना, उनको ठहराना, उनकी बिजली का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम, उनके टॉयलेट्स का इंतजाम, उनकी सवारियों का इंतजाम, उनके वापस जाने का इंतजाम इस टोपी वाले ने किया था। 2 करोड़ लोगों का, और किसी के खरोच नहीं आई थी। गंगा हमसे गंदी नहीं होती है, गंगा गंदी होती है उन गोश्त के कारखानों से जहां 24 लाख टन गोश्त काटा जाता है, बीफ काटा जाता है। सबसे बड़े एक्सपोर्टर हम हैं इस वक्त पूरी दुनिया में। ये वही मोहम्मद आजम खान हैं जिन्होंने कुंभ के मेले के अंदर इतनी बेहतरीन व्यवस्था दी कि आज जो कुंभ के मेले के अंदर जो जिस तरीके से प्रशासन फेल हुआ है, जिस तरह योगी सरकार फेल हुई है और जिस तरीके से तमाम लोग मौत के घाट उतर गए, उन सब को लेकर के आज तमाम संत ऐसे भी हैं जो मोहम्मद आजम खान के उस पूरे प्रबंधन को याद कर रहे हैं। बात और बता दूं, 2012-13 का कुंभ मैंने देखा और उस समय आजम खां मेला के प्रभारी हुआ करते थे। मेला में कोई गड़बड़ हो गई तो आजम खां संतों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वो दूसरे संप्रदाय के थे, वो सपा के थे, मुसलमान थे, लेकिन संतों के साथ उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी और उन्होंने कहा, संतों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हमसे गलती हुई, हम क्षमा चाहते हैं। और आपको आश्चर्य बता दूं, आज तो पता ही नहीं लग रहा है कि मेला प्रभारी कौन है। मेला प्रभारी तो मिलता ही नहीं। इनकी बात की जो प्रशंसा करने वाली बात है, आजम खां मेला प्रभारी थे 2013 के कुंभ में, और उन्होंने महात्माओं के साथ जाके पूछा क्या परेशानी है, और एक जगह कोई मेला में गड़बड़ हो गई तो सारे महात्मा इकट्ठे हो गए। आजम खां ने हाथ जोड़ करके अपनी टोपी उतार ली और कहा, मैं आपके कदमों में रखता हूं, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपकी समस्या का तुरंत समाधान करूंगा। और वर्तमान में आश्चर्य देखिए, 6 दिन से मैं लगातार बोल रहा हूं और कोई सब गूंगे बहरे हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, किसी को सुनाई नहीं दे रहा। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। जी हाँ, इसी आजम खान को योगी जी ने टारगेट किया, योगी जी ने अपने निशाने पर लिया और आज भी जेल के सलाखों के पीछे आजम खान और उनका परिवार बार बार आता और जाता रहता है। बहरहाल अब जरा इस वीडियो को देखिए और इसमें सुनिए कि क्या कह रहे हैं शंकराचार्य जी। पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए, ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। हम कल एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे उनके लिए जो चले गए, आपने उससे हमको वंचित कर दिया। हमको आपने ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मृत नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ, इतना बड़ा धोखा सनातनियों के साथ, इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ कैसे इन्होंने कर दिया, क्यों कर दिया? इतनी बड़ी जब घटना हो गई थी तो आप क्यों छुपा रहे थे? तो इस बात की पीड़ा ज्यादा है कि जो घटना हुई वो तो हो गई, लेकिन इन्होंने उसको छुपाने का प्रयास किया। पूरे दिन छुपाए रहे, शाम को जाकर के बोलते हैं कि वो हो गया है। आप पूरे दिन, आपको पता ही नहीं था, दुनिया बता रही थी, आपको पता ही नहीं था। तो आज सबसे बड़ी जो हम लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है, हम ही से छिपा लेता है, और हमको हमारे जो मृतात्मा है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, जो लोग भी हैं, इनको हटा करके किसी सक्षम व्यक्ति को करे। अभी भी करोड़ों लोग यहाँ आने वाले हैं, ये संभाल पाएगा? ये संभालेगा नहीं, ये प्रेस संभालेगा, ये लिपापोती करेगा। शंकराचार्य जी ने तो पूरा का पूरा योगी सरकार के खिलाफ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बहुत बड़ा और गंभीर
आरोप लगाते हुए और साथ ही साथ उन्होंने मांग कर दी है, और किससे मांग की है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, देश के गृह मंत्री अमित शाह से और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उनके पद से हटाया जाना चाहिए और उनकी जगह किसी योग्य व्यक्ति को उस जगह पे मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाया जाना चाहिए। सोचिए कि जो योगी आदित्यनाथ हर जगह जहां भी जाते हैं वहां हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, और वक्त का करवट ऐसा बदला है कि वही आजम खान जिसे सलाखों के पीछे ढकेल दिया भाजपा की सरकार ने, उसी आजम खान की तारीफ कुंभ में आने वाले तमाम संत कर रहे हैं। खैर, आजम खान की तारीफ अपनी जगह है, उन्होंने किया, और आजम खान के वक्त पर भी भगदड़ मचा था, और उस वक्त जब भगदड़ मचा था तो आजम खान ने बाकायदे उसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा भी दिया था। लेकिन आज तो खैर इस्तीफा दिया नहीं जाएगा। अभी सर्बिया के प्रधानमंत्री के बारे में कहा जा रहा है कि सर्बिया के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और उनके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और कुछ मौतें हुई जिसके कारण उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और राजनाथ सिंह तो कह ही चुके हैं कि ये एनडीए की सरकार है और इसमें इस्तीफे नहीं होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई, हमने कोरोना काल देखा है किस तरीके से लाशें पे लाशें बिछी हुई थी, लेकिन फिर भी क्या करिएगा भाई, आपको आदत है ना, आपको आदत है। किस बात की आदत है कि देखिए 5 किलो राशन आपको दे करके, और सबसे बड़ा जो होता है लोन माफ़ किसका किया जाता है? अनिल अंबानी का, मुकेश अंबानी का। सबसे ज़्यादा लोन किसको मिलता है? अडानी को। सबसे ज़्यादा जो बैंकों के बेनिफिट्स होते हैं वो बड़े बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को मिलते हैं। तो फाइनेंशियल, देखिए किसी ईश्वर ने, किसी अल्लाह ने, किसी भगवान ने आर्थिक रूप से गरीबी और अमीरी की खाई नहीं बनाई। फाइनेंशियल जो कंडीशन होता है वो ईश्वर के नज़दीक नहीं होता है, वो हमने बनाया है इस दुनिया के अंदर कि कौन अमीर है कौन गरीब है। जिसके पास पैसा है वो अमीर है, जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब है। लेकिन हमें दोनों के बीच फ़र्क नहीं करना धर्म सिखाता है। यानी ऐसा ना हो कि अमीरों के लिए कुछ बेहतरीन ट्रीटमेंट किया जाए और गरीबों को अपने टेंट से बाहर ही उखाड़ कर फेंक दिए। लेकिन लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर अमीरों का पैसा चलता है। वही अमीरों का पैसा क्या होता है कि चुनाव के वक्त लगता है, और वही चुनाव में जब वो पैसा लगाते हैं तो जो सरकार जिसकी बनती है वो उनके चरणों में नतमस्तक होती है। फिर क्या उनके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट होती है, उनके लिए अलग से ठेके निकाले जाते हैं। वो जहां हाथ रखते हैं, चाहे एयरपोर्ट पे रख दे, चाहे पोर्ट पे रख दे, चाहे रेल पे रख दे, चाहे कहीं भी रख दे, तो वो जगह उनको सरकारें के नाम ग्रांट कर देती है। लेकिन जब आप सोचिए कि 140 करोड़ के इस देश में, 140 करोड़ के इस देश में ऐसे लोगों की संख्या कितनी है? इस तस्वीर को देखिए, इसमें 2 रास्ते हैं। एक रास्ते पे खचाखच लोग भरे हुए हैं, और इस तरीके से भरे हुए हैं कि पैर रखने तक की जगह नहीं है, बल्कि दूसरा रास्ता पूरे तरीके से खाली है। अरे भाई, आपको वीआईपी इतना ही स्नान कराना था, वीआईपी व्यवस्था बनाना था तो वीवीआईपी बना देते, यानी हेलीकॉप्टर बना देते। जो रास्ते, जो जगह, जो चीज़ें वीआईपी के नाम पे जो इतनी बड़ी संख्या में आने वाले लोगों के जगह को जो सीमित कर दिया गया, और जिसके कारण भगदड़ मचा, तमाम वीडियोज़ निकल कर सामने आते हैं जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी उम्मीद नहीं थी। तमाम महिलाएं हैं जो दूर दराज से चलकर आ रही हैं, वो कह रही हैं कि कोई कुंभ ना आए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वीडियोज़ निकल कर सामने आए हैं जिसको बयान नहीं किया जा सकता है, जिसको बताना भी उचित नहीं लग रहा है। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि ये असफलता कहाँ से आई, ये चूक कहाँ से हुआ, और अगर हिंदू मुस्लिम से पेट भर गया हो तो कम से कम इस देश की बेहतरी के लिए कुछ कार्य जरूर करे सरकार।